रिएक्शन जो है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका पूरा मतलब हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और ये रिमूवल कहाँ से होना है? तो ये रिमूवल होना है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब आना बंद कर दीजिए भाई। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो कभी पहले कभी बाद में लॉगिन होता है। तो ये है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और ये हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल किससे होना है? अल्काइल हैलाइड से। तो पूरा रिएक्शन का मतलब हो गया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। और ऐसा जब हो जाता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? वो प्रोडक्ट होता है एल्कीन। तो ये एल्कीन बनता है। लेकिन ये जो रिमूवल है ये रिएक्शन है ना, तो रिमूवल ऑफ एटम एंड ग्रुप्स को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट मतलब हटाना होता है ना, तो हट गया ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप? तो हाइड्रोजन और हैलोजन। तो नाम हो गया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एंड इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी भी लाइन में लगे हैं, आइए भाई। तो रिएक्शन के लिए रीएजेंट तो चाहिए ना, हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रेट होता है, रीएजेंट होता है। तो सबस्ट्रेट तो यहाँ पर हो गया अल्काइल हैलाइड। यही हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके लिए रीएजेंट लेना होता है। रीएजेंट लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। नोट भी करते जाइएगा कॉपी में। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड NaOR या NaNH2। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको यहाँ पर यूज किया जाता है। और एक बात याद रखना है कि इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक सॉल्वेंट होता है, और ये सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल में KOH NaOH को डिसॉल्व कर लेते हैं बेस को, और उसी को फिर रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। तब जो प्रोडक्ट बनता है वो हो जाता है एल्कीन। मतलब क्या होगा पूरा रिएक्शन इस तरह से? अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहलिक KOH जब लेंगे तो इससे प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन। जिस कार्बन से लगा होता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा कार्बन को पहचानने आना चाहिए। तो सीधा सीधा उपाय है कि हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड हो अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाता है हैलोजन, और फिर बीटा कार्बन से भी रिमूव होगा। तो उसको लिखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो इस दोनों कार्बन से ही रिमूवल होता है, और तीसरे कार्बन का कोई रिएक्शन में रोल नहीं होता है। तो पहला अल्फा कार्बन से आप हैलोजन को हटाइए तो क्या बचेगा? CH2Cl से Cl हटा दो तो बचेगा CH2। फिर इसके बाद आ जाओ बीटा कार्बन पर, और इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाइए तो यहाँ भी बचेगा CH2। और इसी दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड ले आते हैं तो इससे बन जाता है एल्कीन। तो यही हो गया रिमूवल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम अल्फा कार्बन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। और इससे आ गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इंट्रोड्यूस्ड। कहां पर डबल बॉन्ड आता है? तो बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन। तो देखिए ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था, इसी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो बन गया एल्कीन। और दो कार्बन का एल्कीन है तो हो जाएगा इथीन, प्लस साथ में बन जाता है KCl
प्लस H2O। H2O कैसे बना? तो यहाँ से जो है OH माइनस है ना बेस, तो ये OH माइनस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो बन गया H2O। OH माइनस यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन, तो मिलकर हो गया H2O और बचा रह गया, और इधर हो गया KCl। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl या Br ले लेते हैं, चलो Cl की जगह पर अल्कोहलिक KOH। तो फिर यहाँ पर आपको पहचानना है अल्फा और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन हो गया जिससे ब्रोमीन लगा है, और इसके बगल वाले कार्बन को कह दिए बीटा कार्बन। इसी दोनों जगह से अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन हटाइए, तो CH3 ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर मतलब जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं लाएंगे, तो CH3 लिख दिए। और CH2 है बीटा कार्बन, वहां से एक हाइड्रोजन को हटाना है, तो बचेगा CH, और फिर डबल बॉन्ड आएगा इस अल्फा बीटा के बीच में, और अल्फा कार्बन जिससे ब्रोमीन लगा है यहाँ से हटाना है Br, उसको हटा दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे CH2, तो ये बन गया ब्रोमीन। ना करके अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए सब बनाते हैं। CH3 एज इट इज रह गया, CH2 बदल गया CH में, फिर डबल बॉन्ड और CH2Cl से Cl को रिमूव कर दीजिए, तो ये एल्कीन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये है अल्फा और ये है बीटा, और दूसरी तरफ यहाँ से अल्फा के बगल में ये भी है, तो ये भी बीटा कार्बन, लेकिन ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, तो दोनों में से किसी भी जगह से हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये अल्फा कार्बन है ना, हेलोजन लगा है इस कार्बन से, इसके बगल में CH3 है बीटा कार्बन, और इसी अल्फा के बगल में ये भी तो है, अगल बगल मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब अगल बगल होता है। तो इसके लेफ्ट में बीटा है कार्बन जो है CH2, और फिर CH अल्फा कार्बन के राइट में भी एक बीटा कार्बन है जो है CH3। तो अब देखो दोनों बीटा कार्बन अलग अलग तरह का है, इसलिए एक को मार्क कर दिए बीटा 1, दूसरे को मार्क कर देते हैं बीटा 2। बीटा 1 इज CH3 और बीटा 2 इज CH2, और दोनों डिफरेंट है। अच्छा, अल्फा बीटा नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, हम फिर से बताते हैं आपको अल्फा बीटा कैसे पहचानिएगा। देखो भाई, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसी को कहते हैं अल्फा कार्बन। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। तो जब अल्फा बीटा नहीं समझेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए एक बार हम चलो फिर से दो बीटा कार्बन पहचान लिए, और इसलिए दो प्रोडक्ट बनाइएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर है देयर आर 2 बीटा कार्बन एटम्स, और इसलिए therefore 2 products are formed। 2 products are formed। कौन कौन सा दो प्रोडक्ट बनेगा इसको देखिए। हम लोग ये मानकर चल रहे हैं, जब नंबर 1 लिख रहे हैं तो ये समझिएगा कि बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा 1 कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है बीटा 1 से, यहाँ से, तो बाकी हो गया CH3 CH2, CH से लगा हुआ Cl को हटा दीजिए, और CH3 से एक H हटाइए, डबल बॉन्ड मिलाइए, तो बन गया ये प्रोडक्ट। प्लस अब क्या करना है कि जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसको बताना है, तो वो मिलेगा आपको यहाँ पर बीटा 2 के हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ से, तो यहाँ पर CH2 है, हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH हो जाएगा, तो दूसरा प्रोडक्ट बनाइए CH3 CH
हो गया, CH तक आ गए। इसके बाद सिंगल बॉन्ड की जगह पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CH, क्योंकि हेलोजन भी हट गया, और फिर उसके बाद CH3। तो ये यहाँ पर बनेगा हम लोग को 2 प्रोडक्ट। वैसे ही रिएक्शन नंबर 17 में फिर देखो ध्यान से, वैसे ही जो चीज अभी सीखे वही यहाँ भी अप्लाई करिए। CH है अल्फा कार्बन जिससे क्लोरीन बॉन्डेड है, CH2 है और CH2 के बगल में इधर फिनाइल ग्रुप है, CH2 के साथ ये फिनाइल ग्रुप है, तो ये हो गया β1 कार्बन, और इधर CH2 के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो फिर स्ट्रक्चर दोनों तरफ अलग अलग है, तो ये हो गया β2 कार्बन अलग अलग। तो फिर 2 प्रोडक्ट बनाइए। पहला जहां पर 1 लिखा है उस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा करके, तो CH3 CH2 हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर बेंजीन रिंग डाल दीजिए, और दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो β2 से बनाइए, तो लिखिए CH3, β2 का हाइड्रोजन हटा तो CH2 की जगह CH लिखिए, CH हो गया। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड CH, अब इसके बाद रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर फिनाइल ग्रुप। टू के साथ फिनाइल ग्रुप है तो इसको मान लो β1। दूसरा तो क्लियरली CH3 है, CH2 नहीं है, CH3 है, तो ये हो गया β2। और तीसरा क्या हो गया, CH2, लेकिन CH2 के साथ क्या लगा हुआ, तो CH3, तो स्ट्रक्चर β1 CH2 और ये थर्ड CH2 जो β3 लिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग तरह का बीटा कार्बन हो गया, क्योंकि β1 कार्बन इज बॉन्डेड टू फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ये बेंजीन रिंग को कहते, और दूसरा जो बीटा कार्बन है जिसको β3 मार्क किए हैं वो बॉन्डेड है CH3 ग्रुप से, तो यहाँ पर 3 बीटा कार्बन है, और इसलिए यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 18 में 3 प्रोडक्ट बनेगा। फर्स्ट CH3 और फिर CH2, फिर C, इधर CH3। देखिए स्ट्रक्चर रिएक्टेंट का देखिएगा, क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट दिया है उसी को देख करके प्रोडक्ट को लिखा जाता है। यहाँ तक आ गए, Cl हटाइए तो यहीं पर डबल बॉन्ड लगाइए, CH2 से H हटाएंगे, एक H तो बचेगा CH2, और फिनाइल ग्रुप को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ये हो गया। नेक्स्ट β1 से बन गया, β2 से बनाइए, तो सेकेंड प्रोडक्ट CH3 CH2 C, इधर CH2, इधर PH, इधर फिनाइल ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब जहां CH3 है ऊपर में, वहीं से एक हाइड्रोजन हटाइए तो यहीं पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन CH3 से हटाएंगे तो बच जाएगा CH2। ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। अब बनाइए इससे थर्ड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट किधर से, तो β3 के पास से, तो लिखना शुरू कीजिए CH3, इसके बाद आ गया β3 CH2 है, हाइड्रोजन हटाए तो हो गया CH, डबल बॉन्ड C, और C के साथ लगा है CH3, ऊपर लगा था हम नीचे लिख दिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद हो गया CH2 और फिर फिनाइल ग्रुप, तो ये हो गया 3 प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह का बीटा कार्बन है। तो ये हो गया जो हम लोग सीखे रिएक्शन, इसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, जिसमें होता है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अल्कोहलिक KOH। यहाँ पर जो रिएजेंट है ये सब है अल्कोहलिक
KOH। इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होता है तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ हो जाता है एल्कीन। कभी एल्कीन एक ही तरह का बनता है, कभी 2 तरह का और कभी 3 तरह का। ये डिपेंड करता है कि कितने तरह का बीटा कार्बन प्रेजेंट है।